Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today we start our next topic. Our next topic is visualizing the nation. Visualizing the nation मतलब क्या हुआ? एक नेशन को हम लोग एक दृश्य के रूप में देख रहे हैं, एक नेशन को हम लोग एक दृश्य के रूप में कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग जान रहे हैं कि एक व्यक्ति का, एक राजा का जो है वो आपका पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है, उसका एक स्टैचू बनाया जा सकता है, मगर क्या एक नेशन का ये संभव है? हाँ, इसलिए संभव नहीं है क्योंकि नेशन जो है एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, हाँ, एक लैंडमास है, एक भूखंड है, मगर आपका उसका हम लोग कैसे उसका हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे उसका हम स्टैचू बना सकते हैं, ये बात सोचने वाली बात है, ठीक है। तो मसला यहाँ पे यही है कि जो ये विजुअलाइजिंग द नेशन वाली बात है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये तमाम जान रहे हैं आज के रेवोल्यूशन का दौर था, क्रांति चल रही थी, ठीक है, क्रांति चल रही थी। तो कहीं ना कहीं क्रांति चल रही थी, एक नेशन था, और नेशन के अंदर आप जान रहे हैं कि सबका सेंटिमेंट को इकट्ठा करने के लिए, सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए, सबके अंदर एक सेंटिमेंट पैदा करने के लिए कुछ न कुछ आइडिया का इनोवेशन करना था। हाँ, तो आपका ताकि तमाम लोग जो है वो आपका एक कलेक्टिव रूप से मिल करके उस चीज के लिए स्ट्रगल करें, उसको लेकर के फाइट करें और उसको लेकर के आगे चले आए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जो आपके चित्रकार थे, जो आपके आर्टिस्ट थे, उनके द्वारा इस प्रकार के आपके आइडिया का इन्वेंशन किया जाता था। तो उसी क्रम में आपका जो ये दिखाया गया है कि विजुअलाइजिंग द नेशन है, तो नेशन को एक स्टैचू के माध्यम से, नेशन को एक पोर्ट्रेट के माध्यम से जो है प्रस्तुत करने का प्रयास जो है इस चैप्टर के अंदर भी किया गया है। इसके अंदर हम लोग दो तरह के आपको मतलब देखते हैं, दो तरह के आपका मतलब एग्जाम्पल्स हम लोग को सामने आएगा। एक आपका क्रिस्टियन मैरिन आएगा और दूसरा आपका जर्मेनिया आएगा। तो क्रिस्टियन मैरिन जो आएगा वो हम लोग देख रहे हैं फ्रांस के अंदर ये चीजें होती हैं। हाँ, फ्रांस का जो रेवोल्यूशन होता है उस समय जो कंट्री है उसको लोग मैरियाना के रूप में, क्रिस्टियन मैरियन के रूप में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है चित्र आर्टिस्ट के द्वारा, और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया के रूप में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। अब आप बोलोगे कि आखिर इनको फीमेल्स फिगर के रूप में क्यों प्रेजेंट किया गया? तो जाहिर सी बात है, फीमेल्स जो होती हैं लिबरल होती हैं, हाँ, वो ज्यादा आपका अफेक्शन उनके अंदर रहता है, हाँ, और ज्यादा लिबरल उदार होती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए प्रयास किया गया। अब हमारे कंट्री के अंदर भी देख लीजिए, इंडिया जो है एक लैंडमास है, मगर इंडिया को किस रूप में देखते हैं हम लोग उसको भारत माता के रूप में देखते हैं। और आजादी के दरमियान में जो है भारत माता का चित्र भी बनाया गया। हम लोग जो चैप्टर हम लोग का 3 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, भारत माता का भी चित्र बनाया गया। और उस चित्र के माध्यम से क्या किया गया, एक सेंटिमेंट पैदा करने की कोशिश किया गया कि जो भारत है वो भारत केवल आपका एक भूखंड नहीं है, एक लैंडमास नहीं है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। भारत जो है वो हमारी माता है, ठीक है, और हमारी माता जो है वो पराधीन है, वो गुलाम है, वो जंजीरों में जकड़ी हुई है। इसलिए हम तमाम पुत्रों का यह ड्यूटी बनता है, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारत माता को किस प्रकार से हम लोग आजादी दिला पाए। तभी भी आप देखते हैं कहीं कहीं हर जगह, बहुत जगह चौराहे पर आपका भारत माता का चित्र बनाया जाता है, ताकि हम लोग उसको अपने साथ कोरिलेट कर पाए, हम उसको माँ के रूप में रिस्पेक्ट दे पाए, और उसके लिए हम किसी हद तक मतलब उसके लिए हम लड़े। तो इन तमाम भावनाओं को, इन तमाम फीलिंग को और इन सेंटिमेंट को आगे लाने के लिए इस तरह का कार्य जो है आपका उस समय किया गया। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन। एलेगोरी जो था वो फीमेल फिगर को ही एलेगोरी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब एलेगोरी का मतलब रूपक, ठीक है, उसका रूप, ओके, तो इस रूप में लाया गया। अब हम लोग देखते हैं आपने देखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आपने पढ़ा है, तो बहुत से ऐसे चीज है जिनका अलग अलग मैसेज रहा है। आपका टूटा हुआ जंजीर है, या आपका रेड कैप है, या आपका ब्रोकन चेन हो गया, वाइल्ड जस्टिस जनरली आप देखते हैं हमेशा। न्यायालयों की बात आप जब देखते हैं तो दिखाता है कि भाई कानून जो है वो एक लेडीज है जो खड़ी है, वो आंख में पट्टी बांधी है, हाथ में तराजू ली है, मतलब कानून अंधा है, वो सबूत पे चलता है, ठीक है, वो अपने से कुछ देखता नहीं है। तो कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं क्या है, वो भावना को एक्सप्रेस करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस रूप में एलोगोरी बनाने का जो सिस्टम है उस समय आपके 18th और 19th सेंचुरी में काफी बढ़ चढ़ करके चल रहा था। और उसी क्रम में जो दो हम लोग को देखने को मिलता है आपका एलोगोरी, उसमें दो महत्वपूर्ण है, हम लोग को यह याद रखना है कि सिमिलर फीमेल एलोगोरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। मतलब नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एलोगोरी बनाया गया, ठीक है। आप देखिए, इन फ्रांस ही वाज क्रिस्टियन मैरिन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। अब देखिए फ्रांस का मतलब क्या, क्रिश्चियन मैरिन,
क्रिस्टियन मेरिन अगर आप बोलोगे तो सीधा सीधा उसका मतलब फ्रांस है, ठीक है। सीधा सीधा फ्रांस है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का वो तरीका लाया गया। अब पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन नाम वो है। और देखिए विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, वो क्या आपका रेखांकित करता है कि भाई ये जनराष्ट्र है, मतलब ये पब्लिक जो है उसका ये राष्ट्र है, ये आपका दिखाया गया उसमें। देखिए ड्रॉन ऑफ लिबर्टी एज द रिपब्लिक, स्वतंत्रता को दिखाया गया, गणतंत्रता को दिखाया गया। उसमें जो आपके पोशाक वगैरह में द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेड, ये तमाम चीजें जो है वो किसी न किसी चीजों को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही थी। और स्टैचू ऑफ मैराइन was were erected in public squares to remind the public of the nation symbol of unity and persuaded them to identify with it। अब देखिए उसका जो उनका जो मूर्ति था, स्टैचू जो था, उसको हर चौक चौराहे पर आपका वहां लगाया गया, ताकि जो पब्लिक है, जो आम आवाम है, जनता है, वो उसको देख करके परसुएडेड मतलब उससे जुड़े, और उसको लगे कि हमारा ये कंट्री का जो है, हमारा कंट्री के रूप में उस देवी को मान करके वो लोग चले। जबकि बात यह है कि जो ये मारियाना थी, वो आपका उनका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि वो रेवोल्यूशन में कोई आपका वो फ्रीडम फाइटर थी और वो आपका उनका डेथ हो गया और उनके याद में इस तरह किया गया, नहीं। वो एक कल्पना है, वो एक इमेजन है, जिसको इमेजन के रूप में इमेज देने का प्रयास जो है आपका किया गया था। और साथ ही साथ आपको नेशनल सिंबल के रूप में इनको यूज किया गया, ठीक है, ठीक है। आप देखिए नेशनल सिंबल के रूप में यूनिटी ऑफ परसुएडेड देम आइडेंटिफाइड मैरियाना इमेज वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। उनका जो चित्र है आपका कॉइन्स पे भी, आपका स्टैम्प्स पे भी लगाया गया, ठीक है, ताकि लोग एक दूसरे को रिलेट कर पाए कि हाँ हमारा कंट्री है, हमारे ये उनके प्रति रिस्पेक्ट करे, और उसके साथ ही साथ उस कंट्री से भी उसको मतलब लव रहे, प्यार रहे, ठीक है, और उस कंट्री के प्रति वो अच्छा सोचे। उसी तरह एग्जाम्पल और आपका आता है जर्मेनिया का आता है। जर्मेनिया बिकम द एलेगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मेनिया है, जिस प्रकार आपका वहाँ मारियाना है, उस तरह से आपका यहाँ जर्मेनिया है। जर्मेनिया जो है वो आपका जर्मन की है, जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट द जर्मन नेशन। सो इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अब देखिए आप जो फिगर दिया हुआ है उसमें झंडा ली हुई है, हाथ में एक शॉर्ट तलवार भी दिया है इनके हाथ में, और जो वो क्राउन पहनी है, जो ताज पहनी है, वो ओक्स के लीव का है। ओक का लीव है, ओक एक पेड़ है उसका, ये पत्ता का वो पहनी हुई है। और एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और जो जर्मन का ओक है, ओक का जो है बलूत जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो हीरोइज्म का एक प्रतीक है, उसका वो मार्क है, उसका एक चिन्ह है, मैंने वीरता या बहादुरी का चिन्ह है। तो इसमें विजुअलाइजिंग द नेशन में सीधा सीधा यही आपका है, किसी कंट्री को विजुअलाइज करना, किसी कंट्री को देखना, किस रूप में देखना, तो फीमेल फिगर के रूप में देखना। फीमेल फिगर के रूप में देखना तो क्यों देखना है, इसलिए देखना है क्योंकि फीमेल्स जो है वो लिबरल होती है, ठीक है, उदार होती है, और सब उसको अपने माँ के रूप में देख रहा है। मतलब एक आपका सेंटिमेंट पैदा करने के लिए इस तरह का आपका पोर्ट्रेट किया गया, इस तरह का स्टेचू बनाया गया। तो और साथ ही साथ आपका दो एग्जाम्पल्स हैं आपका, एक फ्रांस में जो आपका क्रिस्टियन मैरिन है, और दूसरा आपका जर्मनी के अंदर जर्मेनिया है। तो इन दोनों को मतलब ये किया गया ताकि लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट हो, और ये तमाम चीजें इस टॉपिक में होती है। अब तक के लिए धन्यवाद।